अस्सलाम वालेकुम। मैं तालिब सुबहानी फर्स्ट ट्रेनर एक बार फिर आपका इस नई वीडियो में खैर मकदम करता हूँ। देखिए, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि वापसी का सफ़र आपका कैसा होगा, यानी कि आपका सामान कितने घंटे पहले ले लिया जाएगा और वो सामान लेने का तरीका क्या होता है। तो वीडियो पूरा देखिएगा और एक एक चीज़ को बारीकी से समझिएगा। देखिए, जिन लोगों की फ़्लाइट जद्दा एयरपोर्ट से है उनका सामान 36 से 24 घंटे के बीच में ले लिया जाता है उनकी बिल्डिंग पर आकर। और सामान का तरीका वही है, आपने जो स्लिप बनाई थी इंडिया से आते वक्त, उसी तरीके से आप यहाँ से भी एक स्लिप बनाएं, चाहे हाथ से लिख दें कि आपकी फ़्लाइट नंबर क्या है, आपका कवर नंबर क्या है, फ़्लाइट की डेट क्या है और फ़्लाइट जद्दा से किस एम्बार्केशन पॉइंट के लिए है, ये लिख दें। और एक इंडिया का मोबाइल नंबर लिख दें कि जो इंडिया में मोबाइल नंबर वर्किंग हो, और वो चिपका कर उसको रैप कर दें अच्छे से। वज़न 20 किलो से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एक हाजी के 2 अदद होंगे, यानी कि या तो 2 सूटकेस या एक सूटकेस और एक खजूर का पैकेट, यानी कि एक हाजी के 2 आइटम होंगे, 2 अदद होंगे 20-20 किलो के, और 7 किलो हैंड बैग में होगा। और भूले से भी मैं आपको ताकीद कर दूं कि अगर एक बोतल भी आपने ज़मज़म की अपने लगेज में रखी तो आपका सामान खुल सकता है, क्योंकि मक्का में ही स्क्रीनिंग होती है आपके सामान की। अगर उसमें सामान में आपके ज़मज़म मिला या कोई और ऑब्जेक्शनेबल चीज़ मिली तो मक्का में ही आपका सामान खोल दिया जाएगा। फिर आपको हो सकता है ये शिकायत मिले कि मेरी ये चीज़ गायब हो गई, ये चीज़ गायब हो गई। इसलिए इन चीज़ों से बचने के लिए मैं आपसे दरख्वास्त कर रहा हूँ कि कोई ऐसी चीज़ ना रखें कि जिससे आपका सामान को खोला जाए। सामान 36 से 24 घंटे के बीच में आपकी बिल्डिंग पर आकर आपके एयरलाइंस के लोग, जो सऊदी एयरलाइंस है या जो भी एयरलाइंस है, वो आपकी बिल्डिंग पर आकर उसको पिक करेंगे, उठाएंगे और उस पर टैगिंग करेंगे। जो आपका बोर्डिंग पास है रिटर्न का, वापसी का जो बोर्डिंग पास है, वो लेकर आप नीचे अपने रिसेप्शन पे जाएं और जो नोटिस लगाए जाएं कि इस फ़्लाइट नंबर, सपोज़ एक फ़्लाइट नंबर मैं बता रहा हूँ आपको, SV5119, इसका सामान इस तारीख को इतने बजे बिल्डिंग से लिया जाएगा। तो आप टाइम की पाबंदी करें और अपना सामान नीचे रिसेप्शन पे रख दें। जब आपका सामान लिया जाए तो बोर्डिंग पास के ऊपर, यानी एयर टिकट के, जो आपका वापसी का एयर टिकट है उसके पीछे जो आपका सामान लिया जाएगा उसकी टैगिंग कर दी जाएगी, यानी कि उसकी एक स्लिप टैग कर दी जाएगी सामान में और एक आपके टिकट के पीछे पेस्ट कर दी जाएगी, ताकि ये प्रूफ रहे कि यह आपका सामान हमने ले लिया है। अब आप इंडिया जाके एम्बार्केशन पॉइंट पे आप अपना सामान ले सकते हैं। और आप जब सामान दें तो उसमें इतना याद रखें कि कम से कम आप एक जोड़ी कपड़े, 3 दिन की दवाएं और जो ज़रूरत की चीज़ें हों वो अपने हैंड बैग में ज़रूर निकाल लें। दवाएं हैं, एक जोड़ी आपके कपड़े हैं, एक जोड़ी चप्पल है, टॉवल है, पेस्ट है, ये सब चीज़ें रख लें। लेकिन नुकीली चीज़, लिक्विड आप हैंड बैग में नहीं रखेंगे। 1 आध लीटर ज़मज़म आप पीने के लिए हैंड बैग में ले जा सकते हैं। हैंड बैग का वज़न 7 किलो से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये उन लोगों के लिए था जिनकी फ़्लाइट जद्दा एयरपोर्ट से है, और अगर आपकी फ़्लाइट जो भी टाइम है 12 घंटे पहले आपको आपकी बिल्डिंग से उठा लिया जाएगा जद्दा एयरपोर्ट के लिए। टाइम की पाबंदी करें। तवाफ़ विदा आप वक्त से पहले कर लें। ऐसा ना हो कि बसेस आपका इंतज़ार करें और आप हरम गए हुए हैं तवाफ़ विदा करने के लिए। इससे दूसरे लोगों को परेशानी होगी और हो सकता है आपको ड्रॉप आउट कर दें और फिर आपको ख़ुद अपने ख़र्चे से जद्दा एयरपोर्ट जाना पड़े, फिर आपको पासपोर्ट मिलने में परेशानी होगी। जब आप जद्दा एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे तो बसेस के अंदर जो बसेस आपको अलॉट की गई हैं उसी में बैठना है, क्योंकि उसी बस के ड्राइवर के पास आपके पासपोर्ट होंगे, जो जद्दा एयरपोर्ट पहुंचने से पहले आपको आपके पासपोर्ट दे देगा। इसलिए याद करके आप अपना हैंड बैग तैयार करें, उसमें पासपोर्ट, वीज़ा और रिटर्न टिकट ज़रूर रख लें। और जिनकी फ़्लाइट मदीना से होंगी उनका सामान 12 घंटे पहले
या 24 घंटे पहले ले लिया जाएगा। तरीका यही होगा जो जद्दा एयरपोर्ट के सामान का होगा, और उनकी फ़्लाइट से ठीक 8 घंटे पहले उनको उनके होटल से उठा लिया जाएगा। इसलिए वापसी में थोड़ा सा केयर करें, सामान का वज़न तोल लें। आप नीचे होटल पे जो हारिस होता है उससे वेट मशीन अपना सामान लिफ्ट से नीचे ले जाएं और वहाँ जाके अपना सामान का वेट कर लें और उसके बाद उसकी पैकिंग कर लें। रैप ज़रूर करें ताकि आपका सूटकेस ख़राब ना हो और कोई और चीज़ उसमें ख़राब ना हो। जिन लोगों की मदीना से फ़्लाइट होगी उनके लिए भी यही रूल्स हैं जो जद्दा एयरपोर्ट के लिए हैं। तो वापसी का जो तरीका है आप उसको समझ लीजिएगा, और हैंड बैग में ज़रूरत की चीज़ें ज़रूर रख लीजिएगा। ऐसा ना हो आप सामान दे दें और फिर आपको याद आए कि पासपोर्ट और हमारा वापसी का टिकट तो लगेज में चला गया, फिर बड़ी तकलीफ़ हो जाएगी आपको। इसलिए वापसी में एक तो सामान का वज़न पूरा करें, 20 किलो से ज़्यादा ना करें, और आपको 1 दिन या डेढ़ दिन आपको जो क़याम करना है उसमें आप अपने ज़रूरत के सामान निकाल के रख लें। कमरा छोड़ने से पहले बेड के नीचे एक एक चीज़, अपना एक एक बिलोंगिंग, अपनी एक एक चीज़ को गौर से चेक कर लें कि कोई सामान आपका रह तो नहीं गया। बेड को हटाएं, सिरकाएं उसको, और बेड के नीचे भी अक्सर बहुत सी चीज़ें गिर जाती हैं। अपना पैसा, अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स बहुत संभाल के रखें। यह मैं आपसे दरख्वास्त कर रहा हूँ। अक्सर ये होता है कि जद्दा एयरपोर्ट पहुँच गए और पता ही चला कि जो पासपोर्ट का और जो उसका सामान था, एक छोटा भी जो बैग बनाया था, वो होटल के कमरे में रह गया, या आपके पैसे जो आपने रखे थे वो जो होटल की अलमीरा थी उसमें रह गया। तो इस तरह से बिल्कुल आराम से काम करें, घबराना नहीं है आपको। बहुत सुकून से एक एक चीज़ करें और सोच समझ के करें ताकि आप कोई चीज़ रह ना जाए। मुझे लग रहा है कि एक एक चीज़ क्लियर हो गई होगी। और जो आजकल अभी वीडियो आ रही हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब फेक वीडियो हैं। अभी किसी का कोई सामान नहीं निकला है। आप इन वीडियो पे भरोसा ना करिए। लेकिन ज़मज़म अगर आपने रख लिया या कोई ऑब्जेक्शनेबल चीज़ रख ली तो 100% आपका सामान खुलेगा। फिर हो सकता है वहाँ लेबर होती है, हो सकता है वो उसमें से आपका सामान निकाल ले। इसलिए मैं ताकीद कर रहा हूँ कि कोई भी ऐसी चीज़ अपने सामान में ना रखें जो अलाउ नहीं है। अगर आपको लगता है मैं सही जवाब दे रहा हूँ तो देखिए 2027 के लिए भी अनाउंसमेंट हो चुका है। अगर आपका इरादा है 2027 में हज करने के लिए तो आप अपना पासपोर्ट बनवा लें। पासपोर्ट की वैलिडिटी हज 2027 के लिए जो है वो 31 दिसंबर 2027 तक होनी ज़रूरी है। अगर आपकी वैलिडिटी 31 दिसंबर 2027 तक नहीं है तो अभी आप पासपोर्ट का प्रोसेस शुरू कर दें और अपना पासपोर्ट बनवा लें। जो इरादा कर रहे हैं मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अभी तक के लिए इतना ही। अल्लाह आपका निगहबान।